हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुभ प्रभात। एग्जाम्स फायर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं आपके लिए 16 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर। उससे पहले अगर आपने एग्जाम्स फायर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। पहला है, Asian Development Bank forecast Indian economy to contract by 9%. Remember 9% in fiscal year 2020. Asian Development Bank forecast India's economy to contract by 9% in fiscal year 2020-21 as against 4% forecast in June, as the COVID-19 pandemic weighs heavily on economic activity in the country. एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जून में अपने 4% पूर्वानुमान के मुकाबले वित्त वर्ष 2020-21 में अब भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 9% घटने का अनुमान लगाया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जून में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 4% घटने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब अपने पूर्वानुमान के मुकाबले उसने 9% घटने का अनुमान लगाया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 9% घटने का अनुमान लगाया है भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर। इसका प्रमुख कारण कोरोना वायरस है, जिसके वजह से अर्थव्यवस्था पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा है। आपको पता ही होगा, कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण, ग्लोबल पैंडेमिक के कारण सभी उद्योग बंद पड़े हुए हैं। देश में सभी फैक्ट्रीज लगभग बंद पड़े हुए हैं, जिसका अर्थव्यवस्था पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो गई है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा लॉस में गई है, जीडीपी पर असर पड़ा है। इसीलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस साल फिजिकल ईयर 2020-21 में 9% विकास दर घटने का अनुमान लगाया है। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। फॉर्मेशन इसकी 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की फॉर्मेशन 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का वो है मनीला, फिलीपींस में। कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु असाकावा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट मसात्सुगु असाकावा है। ओके, याद रखिएगा, ऑलवेज जापानीज प्रेसिडेंट। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा जापानीज होता है, क्योंकि जापान जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक में जापान का है, इसलिए हमेशा जापानीज प्रेसिडेंट, ऑलवेज जापानीज प्रेसिडेंट। ओके, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 7 प्रोजेक्ट्स इन पोल बाउंड स्टेट बिहार रिलेटेड टू अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्थ आरएस 545 करोड़ 541 करोड़ ऑन ट्यूसडे वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated and laid the foundation stone for 7 projects in pole-bound state Bihar related to urban infrastructure worth Rs 541 crore on Tuesday via video conferencing. The projects that were inaugurated include sewage treatment plant built under Namami Gange at Beur and Kamali Chak in Patna Municipal Corporation. The projects that were inaugurated include sewage treatment plant built under Namami Gange at Beur and Kamali Chak in Patna Municipal Corporation. On September 13, the Prime Minister Modi dedicated to the nation 3 key projects related to petroleum sector in Bihar. On September 13, the Prime Minister dedicated to the nation 3 key projects related to petroleum sector in Bihar. The project include Durgapur Banka section of the Pradeep Haldia Durgapur pipeline augmentation project and 2 LPG bottling plant. Okay? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में 541 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 541 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया,
जिन परियोजनाओं को शुरू किया गया उसमें मुख्य रूप से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। इसमें मुख्य परियोजना कौन सी है? सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसे नमामि गंगे योजना के तहत बियोर और कमाली चेक में बनाया जा रहा है। ओके। 13 सितंबर को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कुछ उद्घाटन किए थे। 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को पेट्रोलियम क्षेत्र में से संबंधित 3 प्रमुख परियोजनाओं को बिहार को समर्पित किया था। पेट्रोलियम से संबंधित 3 प्रमुख परियोजनाओं को देश को समर्पित किया था। इन परियोजनाओं में दुर्गापुर पारादीप का बांका खंड हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना और 2 एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट में क्या क्या शामिल है? दुर्गापुर पारादीप का बांका खंड हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना और 2 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट शामिल है। ओके, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। Potential sign of life detected on Venus. Potential sign of life detected on Venus. Scientists have detected traces of phosphine gas in the atmosphere of Venus. A paper on this discovery was published in Nature Astronomy Journal by a team of international scientists. On Earth, phosphine is produced by bacteria thriving in oxygen-starved environments. On Earth, phosphine is produced by bacteria thriving in oxygen-starved environment. It is considered as a marker for life. शुक्र ग्रह पर जीवन का संभावित संकेत पाया गया। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी वेरी मेजर डिस्कवरी। वीनस ग्रह जो है, वीनस प्लैनेट, शुक्र ग्रह पर जीवन का संभावित संकेत मिला है। वैज्ञानिकों को शुक्र के वातावरण में फॉस्फीन गैस के निशान मिले हैं। किसके निशान मिले हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, फॉस्फीन गैस के निशान, फॉस्फीन गैस के ट्रेसेस मिले हैं साइंटिस्ट को शुक्र के वातावरण में, वीनस प्लैनेट में, वीनस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में। ओके। पृथ्वी पर फॉस्फीन ऑक्सीजन के भूखे वातावरण में पनपने वाले बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है। पृथ्वी पर फॉस्फीन कैसे बनता है? ये बैक्टीरिया द्वारा बनता है, जो ऑक्सीजन खाते हैं या पीते हैं, जो भी है, जो ऑक्सीजन के जरिए जीते हैं, वो बैक्टीरिया फॉस्फीन गैस बनाते हैं। ओके, तो यही फॉस्फीन गैस वीनस प्लैनेट में मिला है, शुक्र ग्रह में मिला है। इसे जीवन के लिए एक सबूत माना जाता है। फॉस्फीन गैस की प्रेजेंस जो है वो एक जरिया होता है, एक सबूत होता है कि यहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है या प्रेजेंस हो सकती है। ओके, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी approved establishment of an all India Institute of Medical Sciences AIIMS at Darbhanga in Bihar. The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Narendra Modi approved establishment of an all India Institute of Medical Sciences at Darbhanga in Bihar. Very important friends, AIIMS has been approved in Darbhanga in Bihar. It will be established under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana. स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इसको बनाया जाएगा विद टोटल कॉस्ट ऑफ 1264 करोड़ रुपए, 1264 करोड़ रुपीस की लागत के साथ ये बनेगा। प्रधानमंत्री द्वारा हेडेड यूनियन कैबिनेट की मीटिंग में दरभंगा बिहार, याद रखिएगा, दरभंगा बिहार में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के स्थापना को मंजूरी दी गई है। न्यू एम्स वेयर, दरभंगा बिहार में मंजूरी दी गई है नए एम्स को। ये संस्थान प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 1264 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। जो नया एम्स दरभंगा बिहार में बनेगा वो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अकॉर्डिंग 1264 करोड़ की लागत से बनेगा। ओके, याद रखिएगा, 1264 करोड़ रुपए टोटल आउटले दिया गया है इस प्रोजेक्ट को। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इंडिया बीट्स चाइना टू विन क्रूशियल इलेक्शन इन हाईली कंटेस्टेड इलेक्शन टू यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन। इंडिया बीट्स चाइना टू विन क्रूशियल इलेक्शन इन हाईली कंटेस्टेड इलेक्शन टू यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन।
यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन में इंडिया की प्रेजेंस। UN Commission on State of Women is the principal global body focused on gender equality and women empowerment. UN Commission on State of Women is the principal global body focused on gender equality and women empowerment. The Commission on Status of Women (CSW) is a functional commission of the UN Economic and Social Council. Okay, the Commission on Status of Women (CSW) is a functional commission of the UN Economic and Social Council. भारत ने चीन को हराकर यूएन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन में सदस्यता हासिल की। ये बहुत ही बड़ा एक दबदबा है इंडिया का, इंडियन डिप्लोमेसी का, इंडियन डेवलपमेंट का टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ जो इंडिया की सोच है वो दर्शाता है इसको। तो भारत ने चीन को हराकर यूएन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन में सदस्यता हासिल की। यूएन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन दुनिया में लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण पर काम करती है। ओके, यूएन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन दुनिया में लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण पर काम करती है। ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का हिस्सा है। यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का हिस्सा है, ECOSOC का हिस्सा है। ओके, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ असम कैडर सीनियर ब्यूरोक्रेट समीर कुमार खरे एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। The Appointment Committee of the Cabinet (ACC) has approved the appointment of Assam cadre senior bureaucrat Sameer Kumar Khare. Remember Sameer Kumar Khare as new Executive Director of Asian Development Bank. He will have a tenure of 3 years. कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी ने असम कैडर के सीनियर अधिकारी समीर कुमार खरे, याद रखिएगा समीर कुमार खरे को एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। कैबिनेट अपॉइंटिंग कमेटी ने आसाम कैडर के सीनियर अधिकारी समीर कुमार खरे को एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है। समीर कुमार खरे जो आसाम कैडर के सीनियर अधिकारी हैं उनको एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। ओके, याद रखिएगा 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। समीर कुमार खरे जो आसाम कैडर के सीनियर अधिकारी हैं उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आप जानते ही हैं, इसका हेडक्वार्टर मिलेनिया फिलीपींस में है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 15 सितंबर एवरी ईयर। International Day of Democracy is observed globally on 15 September every year. Why on 15 September? Why celebrated on 15 September? Because on this day in 2007, the United Nations General Assembly resolved to observe 15 September as International Day of Democracy. On this day in 2007, United Nations General Assembly passed a resolution to observe 15 September as the International Day of Democracy with the purpose of promoting and upholding the principle of democracy. So, what is the purpose of International Day of Democracy? It is the promoting and upholding the principle of democracy. Okay? It is for promoting and upholding the principle of democracy. That's why we have celebrated International Day of Democracy on 15 September every year. दुनिया भर में 15 सितंबर को 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। आज ही के दिन वर्ष 2007 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने के लिए रेजोल्यूशन पास किया था।
तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2007 में इसी दिन 15 सितंबर के दिन यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन पास किया था अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने के लिए। ओके, आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अब फिर कल मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ढेर सारा लाइक शेयर कमेंट कीजिए और एग्जाम्स फायर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू वांट द पीडीएफ देन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। अगर आपको इन सब के पीडीएफ चाहिए, महत्वपूर्ण लेक्चर्स चाहिए, अदर पीडीएफ वीडियो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप एग्जाम्स फायर यूट्यूब चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम्स फायर टेलीग्राम लिंक के साथ जुड़